तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त जब से छिन गई, कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, चील, कौवे और खरगोश की कहानी। ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि शायद एक आलसी व्यक्ति का क्या हश्र होता है। इससे आपको सीख मिलेगी। बात दरअसल ये है, एक पेड़ था। उस पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर एक कौवे का घोंसला था और नीचे खरगोश रहते। तो कभी कभी बाज वहाँ पर आ जाया करता था, और बाज जब बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है और फिर नीचे आता था, और कभी कभी खरगोश का शिकार को अपने चोंच में दबा लेता और उड़ जाता। ये देख करके वो कौवा भी सोचता था कि शायद खरगोश का इतना मुलायम मांस को अगर खाना है तो हम बाज की तरह ही ऊपर उड़ेंगे, फिर नीचे आएंगे और नीचे से फिर खरगोश को अपने जबड़े से दबा लेंगे, और उसके बाद फिर निकल करके अपना भोजन बनाएंगे। क्योंकि कौवा जो है ना, बहुत आलसी था। और कौवा चाहता था कि शायद बना बनाया कहीं भोजन मिल जाए तो मैं खाऊं। काम करना कुछ चाहता ही नहीं था। हुआ एक दिन ये कि एक दिन बाज आई। बाज अपने चोंच में खरगोश को दबाते और निकल जाते हैं। ये देखा कौवे ने भी वैसा ही करने की कोशिश की। ऊंचा उड़ा, नीचे आए। नीचे कौवा आने के बाद खरगोश दौड़ गया। खरगोश जब दौड़ करके अपने उसमें गुफा में छुप गए, अपने बिल में चले गए, तब जो है ना वो अपने तेज अंदाज से बिल्कुल बाज की तरह तेज अंदाज से जो है ना चलते हैं उसको पकड़ने के लिए, और बैलेंस अपने आप को संभाल नहीं पाया और टकरा गया एक पत्थर से टकरा जाता है। टकराने के बाद उसकी गर्दन टूट जाती है, उसकी कमर टूट जाती है और चोंच चूर हो जाता है। और जब चोंच चूर जब हो जाता है, टूट जाता है कमर, उसके गर्दन, वहीं पर तड़प करके वो अपना प्राण त्याग देते हैं। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर ये नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है।